कांग्रेस ने अभी अपना न्याय पत्र जारी किया है। बहन और भाइयों, ये न्याय पत्र नहीं, भारत के प्रति अन्याय पत्र है। कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा मोदी जी ने गरीबी को ध्यान में रख करके, दलित वंचित को ध्यान में रख करके योजना का लाभ दिया। और कांग्रेस के समय योजना का लाभ चेहरा देख करके दिया जाता था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान था ही। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा दलित कहां जाएगा? पासी कहां जाएगा? लोधी कहां जाएगा? कुर्मी कहां जाएगा? हरिजन कहां जाएगा? दलित कहां जाएगा? अन्य गरीब कहां जाएगा? बहन और भाइयों, मोदी जी ने गरीबी को ध्यान में रख करके, दलित वंचित को ध्यान में रख करके योजना का लाभ दिया। और सबका साथ और सबका विकास का नारा आज देश के लिए एक मंत्र बन गया है। कांग्रेस ने अभी अपना न्याय पत्र जारी किया है। बहन और भाइयों, ये न्याय पत्र नहीं, भारत के प्रति अन्याय पत्र है। ये न्याय पत्र नहीं, यह भारत के खिलाफ साजिश का एक दस्तावेज है। यह साजिश का दस्तावेज इसलिए, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, दो मुद्दों की ओर। एक मुद्दा है जिसमें कांग्रेस कहती है हम गरीबी हटाएंगे। दादी ने यही नारा दिया था, आज नाती भी वही नारा रटाई जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे गरीबी कैसे हटाओगे बताओ? तो उन्होंने कहा हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, और संपत्ति का एक्सरे कराने के बाद फिर उस पर एक विरासत टैक्स लग जाएगा। यानी आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, उस पे कांग्रेस एक विरासत टैक्स लगाएगी और फिर उसमें से आधी संपत्ति वो हड़प लेगी। क्या आप ये अनुमति कांग्रेस के लोगों को देंगे क्या? ये लूट करने की छूट देंगे क्या? ये डकैती डालने की छूट देंगे क्या कांग्रेस को? ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकारों में डकैती डालना चाहते हैं। कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी, तब इन्होंने इस प्रकार की साजिश रचने का काम किया था, और आज ये लोग यही करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपको इसके लिए सावधान करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और सपा का यह गठबंधन देश के लिए खतरनाक है। ये दो युवाओं की जो जोड़ी आपके बीच में आ रही है, धोखेबाज जोड़ी है। ये कह रहे हैं मिल करके जीतेंगे, जीतेंगे तो मिल करके लूटेंगे, हारेंगे तो फिर आपस में छूटेंगे। और बहनों और भाइयों, ये लोग प्रदेश के साथ अन्याय करने के लिए, देश के साथ अन्याय करने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश के बाहर होते हैं तो उत्तर प्रदेश की निंदा करते हैं, भारत के बाहर होते हैं तो भारत के खिलाफ निंदा करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने अमेरिका के एक अधिकारी से क्या कहा था? कहा था कि मुझे भारत के अंदर आईएसआई से डर नहीं है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर नहीं है, आतंकवादियों से डर नहीं है, मुझे तो भारत के अंदर हिंदुओं से डर है। यानी हिंदुओं को बदनाम करता है व्यक्ति, और फिर आप इसे वोट मांगेंगे।